Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So here I have come up with another problem and you can take the screenshot of the context if you want. This is also a very important question and this is a little bit tricky question also. So in this problem, we want to write a SQL query to report the IDs of all those employees whose information is missing. ठीक है, हमें उन एम्प्लॉयज की आईडी फेच करनी है जिनकी इन्फॉर्मेशन मिसिंग है एंड एक एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन को मिसिंग तब मानेंगे या तो जब उसका नेम मिस होगा उसकी सैलरी मिस होगी। रिटर्न दी रिजल्ट टेबल ऑर्डर बाय एम्प्लॉय आईडी एंड असाइनमेंट ऑर्डर। तो हमारे पास बेसिकली इसमें दो टेबल है, एम्प्लॉय की और सैलरी की। एम्प्लॉय आईडी नेम एंड एम्प्लॉय आईडी सैलरी। अगर जगह या तो अगर एम्प्लॉय कोरस्पोंडिंग नेम मिसिंग होगा तो वो भी आउटपुट में आएगा, अगर सैलरी मिसिंग होगी तो वो भी, तो वो वाला एम्प्लॉय भी आउटपुट में आएगा, दोनों मिसिंग होंगे तो आएंगे ही। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा लॉजिक लगाइए और सोचिए कि कैसे कर सकते हैं। तो पहले तो इसमें हमको एम्प्लॉय आईडी लानी है। सो फ्रॉम एम्प्लॉयज एम्प्लॉयज एस पीएमपी। ठीक है, इसको ज्वाइन कर देते हैं सैलरी टेबल के साथ। लेफ्ट ज्वाइन की हेल्प से मैं सोच रही हूँ इसे करने का। अगर ठीक है, अब मैंने देखना है कि या तो नेम मिसिंग हो या सैलरी मिसिंग हो। कैसे हो सकता है क्वेश्चन? लेट मी जस्ट गो टू द सबमिट बटन सी। हाँ, थोड़ा लेफ्ट जॉइंट का ही समझ आ रहा था मुझे भी। हम्म मतलब मेरा लॉजिक ठीक था, थोड़ा सा मैं भटक गई। तो लेफ्ट जॉइन ही लगेगा। मतलब ऐसे एम्प्लॉय जिनके कोरस्पॉन्डिंग नॉट वर्किंग एंटिटी, जिनके कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पे डेटा नहीं है, मतलब उनके कोरस्पॉन्डिंग नेम है पर सैलरी नहीं है। ठीक है, वेयर SAL डॉट सैलरीज इज नल। तो ये तो वो एम्प्लॉयज आ जाएंगे जिनके कोरस्पॉन्डिंग नेम है पर सैलरी नहीं है। PMP डॉट एम्प्लॉय अंडरस्कोर ID। ठीक है, अब मैं उसकी इक्वेशन लिखूंगी कि जिस जिन एम्प्लॉयज के लिए मेरे पास सैलरी है बट उनका नेम नहीं है, तो इसमें मैं लिखूंगी फ्रॉम सैलरीज एज SAL। अगेन लेफ्ट जॉइन लगेगा इसमें भी। ये क्वेश्चन ही लेफ्ट जॉइन के थ्रू सॉल्व होगा। लेफ्ट जॉइन एम्प्लॉयज एज EMP वेयर, लेफ्ट जॉइन के बाद ऑन भी तो लिखते हैं ना, ऑन EMP डॉट एम्प्लॉय ID is equals to cell dot employee ID. EMP dot employee ID। सैलरी वाली टेबल की सारी एम्प्लॉय आईडी आएंगी इसमें, है ना? तो जहाँ पे नेम मिसिंग हो। इसके कोरस्पॉन्डिंग जो एम्प्लॉय आईडी इसमें नहीं होंगे। उनके कोरस्पॉन्डिंग नल आएगा और यहाँ पे जो भी सैलरी मिलेगी तो वेयर SAL डॉट EMP डॉट नेम इज नल, वेयर EMP डॉट नेम इज नल। और यहाँ पे लिखना है सेलेक्ट EMP डॉट एम्प्लॉय आईडी। अब इसके भी गिव मी द वन लाइन डिफरेंस बिटवीन यूनियन एंड यूनियन, और मुझे एक चीज देखनी है। गिव मी द वन लाइन डिफरेंस बिटवीन यूनियन एंड यूनियन। वन लाइन डिफरेंस
between union and union of. इसमें मैं वो आईडी चाहिए जिनके कोरस्पॉन्डिंग सैलरी ना हो या एम्प्लॉय आईडी ना हो, ठीक है। Employee is missing the salary from what who is missing. वो सब अगर मैंने इसमें यूनियन लगाया तो डिस्टिंक्ट एड्रेस हट, अगर मान लो किसी किसी एम्प्लॉय के लिए सैलरी भी मिसिंग है और एम्प्लॉय आईडी भी मिसिंग है, तो वो दोनों उसमें क्वेरी में आएगा, तो हमने यूनियन ऑल लगाया है। यूनियन लगाना चाहिए ना, मान लो दोनों में कई बार एक ही एम्प्लॉय आ गया तो मतलब उसका नेम भी मिसिंग है और सैलरी भी मिसिंग है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता ना फिर। तो फिर वो दोनों टेबल में ही नहीं होगा, सेल नॉट सैलरीज नहीं है, सैलरी है। तो यूनियन ऑल ही लगेगा इस लिस्ट में। यूनियन से भी हो जाएगा पर यूनियन ऑल ऐसा कुछ देख लेते हैं ना। ऑर्डर बाय का कुछ चक्कर है। ऑर्डर बाय वन। यूनियन ऑल लगाना था। चल नहीं आ रहा, पहली वाली तो ठीक है मेरा। लेफ्ट जॉइन में सैलरीज कर, लेफ्ट जॉइन में मतलब एम्प्लॉय टेबल की सारी एम्प्लॉय आईडी आएंगी, चाहे उसके कोरिस्पॉन्डिंग मेरी नेम के सारे कॉलम आएंगे और उसके बाद एम्प्लॉय आईडी के मैचिंग वाले सारे कॉलम आएंगे, बट मतलब जिसके कोरिस्पॉन्डिंग मेरी सैलरी ना लो। ठीक है, अब ऐसे इसमें सैलरी, इसमें मेरी सैलरी टेबल की सारी एम्प्लॉय आईडी आएंगी जिनके कोरिस्पॉन्डिंग मेरा नेम ना लो। तो ठीक तो है, उसमें क्या दिक्कत आ रही है। ये भी जरूरी है, हम ज्वाइन के बाद किससे ले रहे हैं, ईएमपी से थोड़ी लेंगे, फिर सैलरी वाले कॉलम की एम्प्लॉय आईडी को ना। ये गड़बड़ है बस। फिर कब ठीक आएगा। हाँ देखा, ठीक है, अभी यूनियन और यूनियन ऑल वाला भी देख लेते हैं। यूनियन से ऐसे कुछ फर्क तो नहीं पड़ना चाहिए, बट यूनियन ऑल, हाँ देखा, यूनियन और यूनियन ऑल दोनों से ही सेम आए। क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता ना कि मतलब सैलरी भी ना और एम्प्लॉय तो फिर एम्प्लॉयर नेम भी ना हो तो फिर वो किसी टेबल में होगा ही नहीं, मतलब रिकॉर्ड ही नहीं होगा, क्योंकि इसमें हमारे पास दो ही तो टेबल दिया क्वेश्चन में, इसीलिए यूनियन भी चलेगा, यूनियन ऑल भी चलेगा। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे गाइस। नाउ ये वाली बात तो मैंने लास्ट की दो वीडियो में देखी कि किस कॉलम को उठा रहे हैं, ये भी हमें ध्यान रखना जरूरी है। Now we will meet in another video with another session. Until then, goodbye. And please hit the like button. Please share the video as much as possible. And please do subscribe to my channel. Thanks.